कुरावन गांव में नेशनल हाईवे पर खेत पर जाने के रास्ते को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। पहले भी किसान खेत के रास्ते को लेकर शासन प्रशासन को करा चुके हैं अवगत। सड़क ठेकेदार के द्वारा रास्ता नहीं देने के चलते अपने खेतों में नहीं पहुंच पा रहा किसान। श्यामगढ़ तहसील के कुरावन गांव के समीप में भारतमाला परिमाला के अंतर्गत दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 8 लाइन रोड का यहां पर निर्माण हुआ है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के खेतों पर जाने वाले रास्ते पर 8 लाइन कंपनी के ठेकेदार के द्वारा यहां कोई भी नाले का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं और किसानों ने नाले की मांग को लेकर काफ़ी बार धरना प्रदर्शन यहां पर किया, पर किसानों की समस्या अभी तक किसी ने नहीं सुनी और किसानों की समस्या का समाधान किसी ने नहीं निकाला। आज फिर सैकड़ों किसानों के द्वारा यहां पर लगभग 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया और श्यामगढ़ तहसीलदार अर्जुन भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर किसानों ने अर्जुन भदौरिया को ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया और जल्द ही रास्ते का निराकरण के लेकर तहसीलदार के द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया। अब देखने वाली बात रहेगी कि किसानों की समस्या का समाधान निकलता है या फिर इसी प्रकार से किसानों की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। ये हमारे गांव कुरावन से बापचा का रास्ता है जो आज से सदियों से चला आ रहा है, जो लगभग इसमें कम से कम 500 लोगों के खेत आ गए हमारे कुरान वालों के, जो आज इस तरह से हम ये रास्ता निकाला गया है। यहाँ से प्रशासन की तरफ से ये ग्रीन इंफ्रा GR इंफ्रा कंपनी ने बनाया था। जब ये रोड बनाया तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बना दिया, हम किसानों को कुछ भी नहीं दिया है और रास्ता भी नहीं दिया है। अब यहाँ से न तो ट्रैक्टर निकाल सकते हैं, पानी भरा हुआ है, ना आदमी जा सकता है, कुछ भी नहीं है। लगभग 500 लोगों के खेत इधर हैं, तो वो कैसे अपनी खड़ी फसल अब कटने में आ गई है, अब वो कैसे फसल लेके इस रास्ते से होकर निकलेगा, क्या करेगा? ना तो शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, इस पर कुछ भी नहीं दे रहा है। और इसको शासन उस टाइम पे जब मौजा पटवारी थे उनकी तरफ से इनको नालियां बता दी गई, रास्ता है नहीं। और आज 2021-22 में सर्वे क्रमांक में रास्ता दिखाया गया है इसमें ग्राम कुरावन से लेकर बापचा तक। और जब अपन पुराना नक्शा उठाते हैं 1958 के बाद का, तो उसके बाद में भी ये रास्ते में रास्ता दिखाया गया था यहाँ पे, लेकिन उन्हें कंपनी की लापरवाही की वजह से आज ये सब हम कम से कम 500 किसानों को यहाँ पे उनका ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में भी समस्या मांग रखी थी आपने, तो क्या पूर्व में भी हमारे पास सब समस्या की मांग रखी गई थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि जब हम ये बनाएंगे तो उसके बाद ये काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमको आश्वासन दिया है। उसके बाद यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। समस्या का हल नहीं निकला तो क्या करोगे? समस्या का हल नहीं निकला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे सब मिलके, और उसकी जवाबदारी समस्त सरकार की रहेगी, तोड़फोड़ होगी, जो भी जवाबदारी रहेगी वो सरकार की रहेगी। अभी कितने घंटे से धरना चल रहा है आपका यहाँ पे? लगभग हम पिछले 2 घंटे से धरना चल रहा है और ऐसी सूचना थी कि माननीय सांसद जी भी इस रास्ते से होकर मिलखड़ा पे जा रहे हैं, बसई से होकर। तो हमने उनको गांव कुरान में रोकने की और ये हमारी तरफ से इनको ये अवगत कराने की सूचना देने पर वो उन्होंने भी अपना रास्ता बदल दिया और बसई होकर ने मिलखड़ा चले गए हैं। तो या तो शासन इस बात से कहीं ना कहीं बच रहा है कि ये काम हम करवाना नहीं चाहते, या कहीं ना कहीं शासन की लापरवाही है। इस शासन की लापरवाही की वजह से हम लोगों को नुकसान हम लोगों का हो ही रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू पटेल। कहाँ की पूरा ये मामला है? ये ग्राम कुरावन का मामला है और ग्राम कुरावन से बापचा मार्ग में जितने भी किसान हैं ग्राम कुरावन के, उन सभी का मामला है। और ये बनी वाले भी सभी परेशान है। ये गांव बनी वालों के भी खेत इधर ही आ गए और सभी बाकी जितने भी किसान है रोड के ऊपर धरना दे रहे हैं। हम कुछ लोग जो है नीचे हैं, ये इनको बताना है, बाकी सारे लोग रोड के दोनों साइड में ऊपर हैं। अभी भी शासन ये गाड़ी आई थी ये GR इंफ्रा वालों की, तो वो वापस चले गई है, बिना संपर्क किए वापस चले गए वो लोग। इस प्रकार का हमको जैसा कि प्रतीत है कि कुरावन से बापचा मार्ग के बीच में जो ये 8 लाइन का जो रोड बना हुआ है, इसमें किसानों की जो ज़मीनें हैं 400-500 बीघा, सभी किसान इस तरह से परेशान हैं कि वो आत्महत्या करने के इस पे आ चुके हैं। वो बहुत इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। और शासन प्रशासन द्वारा इस पे कोई भी हमारी जो मांगे हैं, हमने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी। SDM साहब के पास हम गए थे, हमने वहाँ पे भी एक पत्र जारी करके और उनको एक आदेश दिया था कि हमारा जो ये रास्ता है इसको खोल दिया जाए और इस पे काम करके इसको सही किया जाए। SDM साहब ने बोला था कि आपका भी काम नहीं रुकेगा और इनका भी काम नहीं रुकना चाहिए। हमने हमारा तरफ से पूरी कोऑपरेट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाके
अब जो है हम वापस से उग्र होकर वापस इकट्ठा हुए हैं और जब तक होगा हम ये लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करना होगा करेंगे, जितना करना होगा उतना करेंगे, लेकिन हमको ये रोड बना के सरकार को देना होगा। कितने किसानों को परेशानी आ रही है, कितनी जमीन है उधर साइड है? कम से कम लगभग इसमें 2000 किसानों की 2-2,500 के समथिंग किसान है जिनकी जमीन उस तरफ है और उन सभी की समस्या है। और बनी वाले भी इधर होके आ रहे हैं। बनी वालों की भी यही समस्या है। ना बनी जब वाले तक भी फसल नहीं इधर ही पकी थी तब तक हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सोयाबीन पक चुकी है, ना तो ट्रैक्टर जा पा रहा है, ना मोटरसाइकिल जा पा रही है। अब हम और करें अब तो खेत क्या फसल करें, पक क्या- चुकी है, उसको क्या करें, वहीं छोड़े कि क्या करें? क्या किसान को जीने का अधिकार बहुत नहीं बड़ी है परेशानी क्या? है हम हम भी तो किसान हैं, हमको जीने का अधिकार नहीं है क्या? गांव कुरावन के बहुत सारे किसान यहाँ पर धरना देने के लिए आए, क्योंकि हमारी सोयाबीन की फसल पक चुकी है और उसको खेतों पे से काटने के लिए ना मजदूर ले जा पा रहे, ना मोटरसाइकिल जा रही, ना ट्रैक्टर जा रहा, ना मशीन जा पा रही है। और हम पूर्व में आश्वासन ठेकेदार देता रहा पुलिया बनाने वाले कि हम आपको रास्ता बना के देंगे, लेकिन हमारी फसल मतलब पक के तैयार है। हम ना तो खेत पे जा पा रहे, ना उसको काट के ला पाएंगे। तो इस वजह से मजबूर हो गए कि 5-25 किसान तो बोलने लगे क्या करें, हमारा खेत बेच दे या ओने बोने दान में उसको किसी को दान देते हैं। मतलब सरकार ने रोड क्या बनाया, वो विकास नहीं करा, हमारा तो विनाश हो चुका है साहब। और ऐसे बहुत सारे किसान मजबूर है कि बेचारे उनकी रोजी रोटी मतलब वही है, ना तो वो ढोर कुएं पे ले जा पा रहे हैं, उनके चारा नहीं ला पा रहे हैं। और जब तक मन मार रहे थे कि चलो कर देंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल मतलब पानी ऊपर से निकलने लगा है। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए हम और भी ज्यादा चक्का जाम करेंगे, गाँव में रोड रोकेंगे और हमसे जो भी होगा मतलब हम विरोध करेंगे साहब। और आज भी कम से कम 150 लोग यहाँ इकट्ठे 10 बजे से, और अभी तक केवल पटवारी साहब आए और तहसीलदार साहब आश्वासन दे रहे कि हम आ रहे। और अगर प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया तो हम आगे उग्र रूप धारण करेंगे और एक्शन लेंगे इसके बारे में। क्या नाम आपका? भागीरथ मालवी नाम है साहब। में 8 लाइन का काम चला था, तो यहाँ पे इनके खेतों के जाने का रास्ता अवरुद्ध हुआ है। कुछ पानी वगैरह भराव है जो यहाँ पे मौके पे दिख भी रहा है, तो संबंधित कंपनी से कोऑर्डिनेट करके उसका निराकरण निकालने का प्रयास करेंगे। वो निराकरण पहले निकला, मेरी जानकारी में नहीं है कुछ भी, तो मैं अभी के बारे में ही सिर्फ बात कर पाऊंगा। अभी क्या सोल्यूशन निकलेगा इसका, कुछ जानकारी? सॉल्यूशन कंपनी के वर्क ऑर्डर को देख के और उनको क्या काम करना था जो उन्होंने नहीं किया और क्या नहीं करना था जो किया है, वो देखते हुए और किस हिसाब से इनका निराकरण हो सकता है उस पर कार्रवाई की जाएगी।